हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गई है। मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ आज का डेली करंट अफेयर्स का इम्पोर्टेंट सेशन, जिसमें हम कवर करेंगे 5 अक्टूबर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे आज के हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही में हम कवर अप करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट स्टडी जीके के क्वेश्चंस भी। तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक कंप्लीट बने रहेगा फ्रेंड्स। लास्ट में आप सभी के लिए 2 यहाँ पे टेस्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं। इनके आंसर जो हैं आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो इस तरह से आज का हमारा ये पूरा सेशन रहेगा। इस सेशन का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस सेशन को शुरू करते हैं मोटिवेशन कोट से। बिफोर एनीथिंग एल्स, प्रिपरेशन इज़ द की टू सक्सेस। देखिए, और किसी चीज़ के होने से पहले ही ना, जो प्रिपरेशन है ना, वो आपकी सक्सेस का एक की है, आपकी सक्सेस की एक चाबी है। प्रिपरेशन यानी आपकी जो तैयारी है, क्योंकि सक्सेस पाने के लिए तैयारी बहुत ज़रूरी है। तो पहले आपको अच्छे से अपनी तैयारी रखनी है, फिर उस पर हार्ड वर्क भी करना है। तो आपको सक्सेस जो है लाइफ में फ्रेंड्स ज़रूर मिलेगी। तो अपनी तैयारी को ना बहुत ही मज़बूत रखें, बहुत ही अच्छी रखें। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड टीचर्स डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। सो यहाँ बात करें कि विश्व शिक्षक दिवस जो है ये किस दिन मनाया गया है। तो ये मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर्स डे जो है सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन का मेन उद्देश्य क्या है सेलिब्रेट करने का, कि दुनिया भर में जितने भी टीचर्स हैं उनको सेलिब्रेट करना, उनका सम्मान करना। इस बार देखिए, वर्ल्ड टीचर्स डे की थीम क्या है, वैल्यूइंग टीचर्स वॉइसेस टुवर्ड्स अ न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट फॉर एजुकेशन। तो ये जो है इस बार की जो है फ्रेंड्स थीम रही है। अच्छा, ये 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर्स डे होता है, लेकिन जो हम सितंबर में मनाते हैं ना, वो हम इंडिया में टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज साइन अ ट्रीपार्टीट एग्रीमेंट टू फैसिलिटेट क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड। निम्नलिखित में से किस देश ने सीमा पार बिजली व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर करे हैं। तो ये त्रिपक्षीय समझौता साइन किया है इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश। तो यहाँ पे तीनों कंट्रीज़ के बीच में जो है ये एग्रीमेंट साइन हुआ है। इस एग्रीमेंट के तहत जो नेपाल है ना, ये एक्सपोर्ट करेगा सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी को अपनी, कहाँ, बांग्लादेश वाया इंडिया। तो 15 जून से 15 नवंबर हर एक साल जो है ये बांग्लादेश को सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी को एक्सपोर्ट यानी उसका निर्यात करेगा। पहले फेज़ में नेपाल जो है 40 मेगावाट की हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को बांग्लादेश को जो है एक्सपोर्ट करने वाला है इंडियन टेरिटरी के माध्यम से। जो रूट होगा ना, वो वाया इंडिया होके होगा। इंडिया विल मेक अरेंजमेंट्स टू सप्लाई द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम नेपाल टू बांग्लादेश। तो अब देखो, नेपाल एक्सपोर्ट कर रहा है ना बांग्लादेश वाया इंडिया से होके, तो इंडिया जो है इस चीज़ की व्यवस्था करेगा कि जो नेपाल से बांग्लादेश तक जो भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है उसकी अरेंजमेंट करेगा कौन, इंडिया। तो इस तरीके से तीनों कंट्रीज़ के बीच में जो है ये ट्रीपार्टेट यानी त्रिपक्षीय एग्रीमेंट साइन हुआ है क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड को सुविधाजनक बनाने के लिए। यानी जो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट हो रही ना, वो आसानी से हो सके, सुविधाजनक हो सके, इसके लिए जो है ये त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। क्लियर हो गया फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द 2024 एडिशन ऑफ द एनुअल एपेक्स लेवल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंडियन नेवी द इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग विल बी हेल्ड इन विच सिटी। सो भारतीय नौसेना के वार्षिक शीर्ष स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इंडो पैसिफिक रीजनल जो डायलॉग है, इसका भी 2024 का जो संस्करण है ये किस शहर में आयोजित किया जाएगा। तो इसका आयोजन किया जाएगा कहाँ पे, नई दिल्ली में। ये जो इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग होगा ना, देखिए ये स्टार्ट तो हो गया है और ये 5 अक्टूबर तक चलेगा, नई दिल्ली में चलेगा। और इसकी देखिए थीम क्या है,
रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स एंड सिक्योरिटी इन द इंडो पैसिफिक। इस साल जो ये कॉन्फ्रेंस है ना, ये इस बात पर केंद्रित होगा हाउ ट्रेडिशनल एंड न्यूली आइडेंटिफाइड मेरीन रिसोर्सेज आर इन्फ्लुएंसिंग कंटेम्प्रेरी जियोपॉलिटिक्स एंड हाउ दे विल शेप इट इन द फ्यूचर। तो इस बात पर इस बार की कॉन्फ्रेंस वो फोकस करेगी कि पारंपरिक और जो न पहचाने गए समुद्री संसाधन है, ये समकालीन भू राजनीति को कैसे प्रभावित कर रही हैं और किस तरीके से ये भविष्य में इसे आकार देंगे, इस बात पर फोकस है इस बार की ये कॉन्फ्रेंस। तो आपको इसकी थीम याद रखनी है। सेकंड क्वेश्चन याद रखना है कि इसका आयोजन कहाँ पे हो रहा है, नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखिए, कैबिनेट अप्रूव्ड इंडियाज डिसीजन टू जॉइन द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इफिशिएंसी हब। तो भारत ने ना देखो अभी डिसीज़न लिया है कि वो इंटरनेशनल एनर्जी जो इफिशिएंसी हब है ना, इसमें शामिल होगा। तो अब यहाँ पे पूछा है कि जो इंटरनेशनल एनर्जी इफिशिएंसी हब है, इसकी स्थापना कब की गई थी। तो फ्रेंड्स, इसकी स्थापना हुई थी 2020 में और इंडिया ने भी फैसला लिया है इसमें ज्वाइन होने का। ये जो इंडिया ने कदम लिया है ना, ये जो इंडिया का कमिटमेंट है टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट और रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, तो इसी कमिटमेंट के तहत, यानी ये जो कमिटमेंट है भारत का कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करेंगे, उसे बढ़ावा देंगे, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करेंगे, तो उसी कमिटमेंट के तहत भारत ने जो है इस कदम को या ये जो है इसमें ज्वाइन होने का फैसला लिया है। तो ये भी पूछ सकते हैं कि हाल में किस देश ने फैसला किया है टू ज्वाइन दी इंटरनेशनल एनर्जी इफिशिएंसी हब, ये भी पूछ सकते हैं, इसलिए आंसर याद रखेंगे इंडिया। अगला क्वेश्चन देखिए, यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड क्लासिकल लैंग्वेजेस स्टेटस फॉर हाउ मेनी लैंग्वेजेस इन 2024। अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2024 में कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने को मंजूरी दी है। तो 5 अभी और लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेज का जो है दर्जा दिया जाएगा। ये 5 लैंग्वेज कौन कौन सी है? मराठी, बंगाली, असमीज़, पाली एंड प्राकृत। तो ये 5 लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिलेगा। अभी तक भारत में अगर बात करें तो 6 भारत में क्लासिकल लैंग्वेजेस थी। कौन कौन सी देखिए, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, संस्कृत और उड़िया। तो 5 और लैंग्वेज जो है उनको भी जो है क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा देने का फैसला किया गया है। तो टोटल हो जाएंगे कितनी? 11 क्लासिकल लैंग्वेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गौशाला विद बायो CNG plant has been inaugurated by PM Modi ji. This is located in which of the following states of India? PM मोदी जी ने बायो CNG प्लांट वाली जो है गौशाला का उद्घाटन किया है। ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये भारत के लोकेटेड है मध्य प्रदेश स्टेट में। ये जो गौशाला विद बायो CNG प्लांट है ना, ये प्रोड्यूस कर सकती है 3 टन ऑफ नेचुरल गैस पर डे, यानी हर एक दिन ये 100 टन जो गाय का गोबर है उसको यूज़ करके हर एक दिन 3 टन नेचुरल गैस का जो है ये उत्पादन कर सकती है ये प्लांट। इसको इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ में मिलकर जो है सेटअप किया गया है। तो इस प्लांट को इनॉग्रेट किसने किया, ये भी याद रखेंगे, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। और ये लोकेटेड कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ की कैपिटल है भोपाल, CM है मोहन यादव, गवर्नर है मंगूभाई पटेल। यहाँ के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स में है कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़, माधव नेशनल पार्क, संजय वन विहार, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क। चलिए मध्य प्रदेश से मैं आपको कुछ करंट अफेयर्स को भी रिवाइज करा देती हूँ। मध्य प्रदेश सरकार ने भी रिसेंट लॉन्च किया था PM श्री टूरिज्म एयर सर्विस को। यहाँ पे सांस कैंपेन शुरू किया गया था। गर्ल्स चाइल्ड के लिए पंख अभियान शुरू किया था। यूथ को सेल्फ रिलायंट यानी आत्मनिर्भर बनाने के लिए लॉन्च पैड स्कीम शुरू की गई थी। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना यहाँ पे स्टार्ट हुई। इंदौर को डिक्लेयर किया गया था इंडिया की पहली वाटर प्लस सर्टिफाइड सिटी। और इसके अलावा CM लर्न और अर्न स्कीम भी शुरू की थी मध्य प्रदेश सरकार ने ही। अगला क्वेश्चन है, हु विल बी ऑनर्ड विद द लेट
वासुदेव गायतोंडे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट। सो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा कला के क्षेत्र में स्वर्गीय वासुदेव गायतोंडे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये प्राइज़ किसे दिया जाएगा? लक्ष्मण श्रेष्ठ जो है उन्हें इस प्राइज़ से जो है सम्मानित किया जाएगा। लेट वासुदेव गायतोंडे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात करती हैं तो ये कला के क्षेत्र में दिया जाता है। तो कला के क्षेत्र में जिनका भी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन होता है, महत्वपूर्ण योगदान है, उन कलाकारों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। मैं आपको 2024 के कुछ और भी इम्पोर्टेंट अवार्ड्स अभी रिसेंट जो दिए गए हैं थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ। अभी देखिए, नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड की बात करें तो ये 15 आउटस्टैंडिंग नर्सेस को ये अवार्ड दिया गया इस बार। प्रशांति राम, इन्हें मिला है सिंगापुर लिटरेचर प्राइज़ फॉर इंग्लिश फिक्शन के लिए। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 कौन बनी? ध्रुवी पटेल। 32वें एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है प्रत्याशा रे को। मिस यूनिवर्स इंडिया इस बार बनी है रिया सिंघा। एंड ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड ये किसे दिया गया है? विनोद बच्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन टेनिस Carlos Alcaraz won his first China Open title. Carlos Alcaraz is from which country? सो जो चाइना ओपन देखिए अभी चैम्पियनशिप हुई है, अपना पहला ये टाइटल जीता है किसने? कार्लोस एल्कराज ने। और ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं? तो ये स्पेन से बिलोंग करती हैं। चाइना ओपन जो ये टाइटल हुआ था उसमें कार्लोस एल्कराज ने वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर जेनिक सिनर को हराया और इस चैम्पियनशिप को जीता है। तो पहला ही टाइटल है इनका ये चाइना ओपन का, इसलिए याद रखेंगे विनर कौन है? कार्लोस एल्कराज। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल होस्ट द फर्स्ट एवर खो खो वर्ल्ड कप इन 2025? 2025 में कौन सा देश है जो कि खो खो विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो ये वर्ल्ड कप कहाँ पे होने वाला है? देखिए, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंडिया। 2025 में होगा खो खो वर्ल्ड कप और ये पहला ही एडिशन होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जब होगा ये भी इम्पॉर्टेंट होगा, लेकिन अभी इसका वेन्यू याद रखना है, इंडिया। 16 मेंस और वुमेंस की टीम फ्रॉम 24 कंट्रीज़ और 6 कॉन्टिनेंट, 24 देशों और 6 कॉन्टिनेंट की जो 16 मेंस और वुमेंस की टीम है इसमें भाग लेंगी। अगला क्वेश्चन है, विच एडिशन ऑफ द आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप बिगिंस इन शारजहां यूएई रिसेंटली? हाल ही में देखिए वुमेन्स का T20 वर्ल्ड कप शुरू हो गया है और कहाँ स्टार्ट हो गया? ये शारजहां यूएई में। तो यहाँ पूछा है कि इस बार इसका कौन सा एडिशन स्टार्ट हुआ है? तो इस बार हुआ है आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का 9th एडिशन। ओपनिंग मैच होता ये बांग्लादेश का स्कॉटलैंड के अगेंस्ट में जो है और सबसे पहला मैच शुरू हुआ था। एडिशन याद रखेंगे 9th एडिशन। जब ये पूरा ख़त्म हो जाएगा ना तो इसके क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो तब याद रखने होंगे इसके क्वेश्चंस भी। तो यहाँ पे देखिए हमारे कंप्लीट हो गए हैं आज के सभी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब फ्रेंड्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं स्टडी जीके के क्वेश्चंस। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। जे रॉबर्ट ओपनहीमर इज़ द फादर ऑफ डैश? तो इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब। हु वॉज द फर्स्ट एम्परर ऑफ द मौर्य डायनेस्टी इन इंडिया? तो भारत में जो मौर्य डायनेस्टी थी, मौर्य राजवंश था, उसके पहले सम्राट कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। What famous ancient university was located in the city of नालंदा? नालंदा सिटी में कौन सा जो है प्राचीन यूनिवर्सिटी थी? तो ये थी नालंदा यूनिवर्सिटी। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फाउंडेड इन विच ईयर? कब स्थापना हुई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की? 1885 में। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक? बुक का टाइटल क्या है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के बुक ऑथर हैं जवाहरलाल नेहरू। Which battle in 1757 marked the beginning of British rule in India? भारत में जो ब्रिटिश रूल की शुरुआत थी ना, कौन सी बैटल हुई थी 1757 में जो उसने चिन्हित कर दिया था बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया? तो ये थी बैटल ऑफ प्लासी। हु वॉज द लास्ट मुगल एम्परर ऑफ इंडिया? भारत का सबसे आखिरी मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह द्वितीय।
हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम द प्रेजिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। सो यूएनजीए जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, उसकी प्रेसिडेंट बनने वाली पहली इंडियन वुमेन कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित। व्हाट इज़ द फेमस एंशियंट ट्रेड रूट दैट कनेक्टेड इंडिया विद यूरोप एंड एशिया? फेमस प्राचीन जो है व्यापार रूट कौन सा था जो कि कनेक्ट करता था इंडिया को यूरोप और एशिया से? तो वो कौन सा रूट था? सिल्क रोड। तो ये हमारे हो गए स्टैटिक क्वेश्चंस। अब रिवीजन करेंगे हम, कल के क्वेश्चंस को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्लाउडिया शीनबाम ने अभी किस कंट्री की पहली फीमेल प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली है? तो ये मैक्सिको कंट्री की बनी है पहली महिला राष्ट्रपति। एट विच प्लेस वॉज द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ द 7th राष्ट्रीय पोषण माह हेल्ड? 7वें राष्ट्रीय पोषण माह का जो समापन समारोह है किस स्थान पर आयोजित किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? रांची में। इसकी तो देखिए क्लोजिंग सेरेमनी थी था, उसमें उसकी अध्यक्षता की थी यूनियन मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट अन्नपूर्णा देवी ने। राष्ट्रीय पोषण माह मनाया गया था 1 से लेके 30 सितंबर तक। इन विच स्टेट डिड पीएम मोदी लॉन्च धरती आबा ट्राइबल विलेज डेवलपमेंट कैंपेन? तो किस राज्य में मोदी जी ने शुरू किया धरती आबा जनजातीय ग्राम विकास अभियान? इसे शुरू किया है झारखंड स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक इंट्रोड्यूस ट्रैवल कार्ड फॉर इंटरनेशनल ट्रेवलर्स? तो ये स्टार्ट किया है पंजाब नेशनल बैंक ने। नेक्स्ट है कि मेघालय हाई कोर्ट के अभी चीफ जस्टिस के रूप में कौन अपॉइंट हुए हैं? जस्टिस इंद्र प्रसन्न मुखर्जी। तो ये मेघालय हाई कोर्ट के जो है फ्रेंड जो है न्यायाधीश के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। यहाँ से देखिए MS रामचंद्र राव के का भी नाम याद रखिएगा। ये जो हैं ये अपॉइंट हुए हैं झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। और बात करें जस्टिस सुरेश कैत की, तो ये अपॉइंट हुए हैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ गिवन एडिशनल चार्ज टू CMD ऑफ द राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। तो इसका एडिशनल प्रभार दिया गया है अजीत कुमार सक्सेना को। हु हैज़ बिकम द एज द डायरेक्टर जनरल आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विसेज? सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक का पदभार संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? आरती सरीन। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ऑटोबायोग्राफी? तो ये तो ब्रेन लारा की जो ऑटोबायोग्राफी है इसका नाम है लारा द इंग्लैंड क्रॉनिकल्स। इंडियन बैट्समैन विराट कोहली जो हैं ये चौथे प्लेयर बने हैं हिस्ट्री में जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में कंप्लीट करे हैं 27,000 रन्स। लेकिन अगर इंडियंस की बात करेंगे तो ये सचिन तेंदुलकर के बाद दूसरे भारतीय बने जिनके 27,000 रन्स कंप्लीट हुए हैं। तो यहाँ हमारे कंप्लीट हो गए हैं सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब हम बात करेंगे पहले कल के क्वेश्चंस के बारे में। कल हमने जो टेस्ट क्वेश्चंस पूछे थे उसमें पहला क्वेश्चन था इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 101वां मेंबर कौन सा बना है अभी हाल ही में? नेपाल कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन था 23rd कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में होंगे कौन सा देश, कौन सी सिटी जो है इसको होस्ट करेगा? तो ये होंगे ग्लासगो इंग्लैंड में, स्कॉटलैंड में। तो थैंक यू सो मच, आप सभी ने हमें सही आंसर्स करे हैं, थैंक यू वेरी मच। और आज हमने कमेंट्स रखे हैं प्रदीप दास एंड सनी मजूमदार। तो इसी तरह से फ्रेंड्स आप सभी भी हमें कमेंट करके जो टेस्ट क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर ज़रूर लिखा करें। आज का क्वेश्चन देखिए क्या है टेस्ट का। हु इज़ ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर रिसर्च इन डायबिटीज़? ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपका। सेकेंड क्वेश्चन है जो फेमस गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज़ है ये किसे दिया गया है? तो ये आपके दो क्वेश्चंस हो गए हैं और दोनों ही क्वेश्चन देखिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर जो है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ आज का हमारा ये डेली करंट अफेयर्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन हो गया है यहाँ पे कंप्लीट। आज का सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशंस देखिए मैं आपके लिए लेके आती रहती हूँ। आप लोगों से अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी।
Thank you so much for watching this video.